आती है, इतना धर्म कोड बना करके क्या करेंगे? कोड से हमको लाभ क्या मिलेगा? हम तो ये भी पूछेंगे। सिर्फ आदिवासी माने उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, संथाली भी नहीं है। जो सरना एक पूजा स्थल है और पूजा स्थल के नाम पर कोई कोड नहीं होगा। और सरना स्थल कहने वाले सिर्फ संथाल परगना, छत्तीसगढ़ का कोई इलाका, मध्य प्रदेश का छोटा सा इलाका और ओडिशा का इलाका, फिर बाकी जगह तो सरना कोड नहीं है। किस तरह से हम ला सकते हैं कोड? कोड लाने के हेतु क्या है? आपने क्या झारखंड में सभी समाज को बैठा करके बात किया? क्या सरकार ने बैठ करके मुख्य जो लोग हैं उनके साथ विचार किया? क्या उन्होंने पूरा देश भर के सांसदों से बात किया? आपने कुछ नहीं किया। मैंने बोला ना कि ये सरकार ने सिर्फ यहाँ की जनता को धोखा दे रही है और कुछ नहीं। कहते ना बोका बना रहे हैं बोलचाल की भाषा में, तो वही बोका बनाने का काम कर रहे हैं। अगर उनको लगता कि हाँ हम धर्म कोड ला सकते हैं, धर्म कोड लाते लाते कितना लोग लेके आए। धर्म कोड के लिए आपको सिस्टम में जाना पड़ेगा, उनका कानून व्यवस्था को लागू करना पड़ेगा और उसमें आपका संविधान जो है भारतीय संविधान, उस भारतीय संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और जिस तरह से हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध धर्म ऐसे कैटेगरी हैं, उसी तरह से हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो भारतीय संविधान की धारा 342 अगर पढ़ेंगे तो जो उसको पढ़ लेगा तो इनको ध्यान में आएगा कि हम किस आधार, उसको हम अगर पूरी तरह से अध्ययन होगी भारतीय संविधान की अनुच्छेद 342 को आप भी पढ़ सकते हैं। उसमें आदिवासी समाज कहाँ से कहाँ है उसको ध्यान रखने की आवश्यकता है और उसमें से पूरा उपधारा है, उसको पढ़ करके मुझे लगता है कि संविधान को, कानून को समन्वय बना करके अगर काम करते होते तो यहाँ की जनता को बोका नहीं बनाते। तो मैंने क्या कहा, जब भारतीय संविधान की बात आती है, इतना धर्म कोड बना करके क्या करेंगे? कोड से हमको लाभ क्या मिलेगा? हम तो ये भी पूछेंगे। आप में से ही अगर किसी को ध्यान होगा बताइए। मान लिया हम धर्म कोड ले लिए, सरना धर्म कोड ले लिए, जो आज हमको विधानसभा में जितनी सीट है हमारी 28 सीट, क्या हमको कोड मिल जाएगा तो ये जातिगत तरीके से बंटवारा नहीं हो जाएगा? उसी तरह से पंचायत का हम इलेक्शन लड़ते हैं, 50% हमको आरक्षण मिला है, क्या कोड अलग हो जाएगा तो उसमें मुझे उतना लाभ मिलेगा क्या? आप कह रही हैं कई कोड की जरूरत नहीं है? नहीं चाहिए, लेकिन सिस्टम से चाहिए, आपका तरीका सही होना चाहिए। मांग कीजिए ना, हम भी आपके पक्ष में रहेंगे। कोड दीजिए, लेकिन कोड लेने से पहले एक कानूनन अध्ययन होना चाहिए। हमको हर तरह से एक, मैंने हर राज्य का कुछ ना कुछ विषय निकाल लेना चाहिए। धर्म कोड किस बेसिस पर लेंगे? आप भर तो अकेले नहीं है, 700 प्रकार के लोग हैं, ये क्या बोलते हैं सो आदिवासी समाज। कोई धर्म कोड में कौन सा, हम तो सरना कोड की बात कर रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ सरना कोड को मानती है? क्या अरुणाचल प्रदेश सरना कोड को मानती है? क्या साउथ का लोग सरना कोड को मानेंगे? आप कोई एक विषय चयन करेंगे ना जिसको सरना कोई मानता है, नहीं मानता है। अब मान लिया आप बीच में ही विषय देखे होंगे, दक्षिणी छोटा नागपुर बोलता है कि सरना कोड चाहिए, और जब संथाल परगना चल जाइए तो संथाल परगना का लोग और कुछ शब्द निकाल रहे हैं। तो जो सरना एक पूजा स्थल है और पूजा स्थल के नाम पर कोई कोड नहीं होगा। और सरना स्थल कहने वाले सिर्फ संथाल परगना, छत्तीसगढ़ का कोई इलाका, मध्य प्रदेश का छोटा सा इलाका और ओडिशा का इलाका, फिर बाकी जगह तो सरना कोड नहीं है ना, कुछ और है। तो पूरे आदिवासी समाज को, इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको इस तरह का कोड करना चाहिए तो हमारे देश भर में जितने प्रदेश में आदिवासी समाज रहते हैं उस प्रदेश के लोगों से बैठक करना, सबका समन्वय बनाना, और जितना हमारा लोकसभा का सांसद है, एसटी सांसद, उनके साथ विचार लेके तब लोकसभा में विचार होंगे, चर्चाएं होंगी, उनके लिए सभी सांसदों के साथ में बात करना ताकि वो हमारा कोड के लिए राजी हो पाएंगे। तो आप आधा अधूरा में क्यों काम करते हैं? ये तो विस्तृत बड़ा क्षेत्र है ना, उस बड़ा को हम इतना छोटा में क्यों आंकते हैं? हम सिर्फ आदिवासी माने उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, संथाली भी नहीं है, भील भी है, पहाड़िया भी है, क्या बोलते हैं, किसान भी है, गोंड है, ऐसे विभिन्न प्रकार के हमारा जनजाति लोग हैं। तो उन जनजातियों को भी तो हमको